भाइयों गुड मॉर्निंग। तो भाई आपको लग रहा हो कि मैं ये टैक्सी वाली ड्रेस में कैसे हूँ, तो भाई मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए। भाई मैंने जॉब क्विट कर दिया, बस थोड़ी सी ऐसी कुछ दिक्कत तो नहीं कह सकते, बट जॉब में अपने को सही लग नहीं रहा था। हालांकि सैलरी वैलरी ठीक थी। तो मुझे घूमने का शौक़ है, जैसे आपको पता है। तो भाई मैंने गाड़ी वाड़ी रख ली है और गाड़ी चलाता हूँ, घूमता हूँ। और मुझे लगा कि भाई जब ये मेरा शौक़ है तो मुझे यही कर लेना चाहिए। अब भाई लोगों को लग रहा होगा कि नौकरी छोड़ के भाई टैक्सी चला रहा है, तो भाई काम करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आपको भाई नौकरी मैंने 12 साल तक करी, लेकिन लास्ट में मेरे को क्या मिला वो अब आपको क्या बताऊँ मैं। तो जो भी रहा सही रहा, चलो जैसा भी रहा बढ़िया रहा। वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला मुझे। बट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ अपने माध्यम से आप लोगों को कि अगर शायद मैं 12 साल पहले अगर मैं कोई ऐसा डिसीज़न लेता या ऐसा कोई काम चुनता जो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मैं कर सकता था, तो शायद मैं काफ़ी आगे काम कर पाता, काफ़ी आगे तक जा पाता। तो नौकरी में तो आपको पता ही है भाई, नौकरी पहली बात तो आप नौकर हो, और दूसरी बात आप नौकरी ही कर रहे हो, चाहे आप कितने बड़े भी एम्प्लॉयज़ हो, लेकिन हो नौकर उस कंपनी में। हो सकता है कंपनी आपको 1 महीने में निकाल दे, हो सकता है 10 साल में निकाल दे, 12 साल में निकाल दे, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंपनी ने मेरे को निकाला, या मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने छोड़ा। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी कि मेरे को छोड़ना पड़ा। फिर मेरे को यही समझ में आया कि मेरे को अपना काम करना चाहिए। अब मेरे को अपना क्या काम करना चाहिए, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, जैसे आपको पता है। या तो मैं जिम डाल लेता, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं प्रोफेशनल वर्कआउट करता हूँ, कंपटीशन वगैरह लड़ता हूँ। तो फिर मेरे को लगा कि यार जिम में भी ऐसा है कि जिम में मेरे को बहुत टाइम देना पड़ता है, सुबह शाम मेरे को मतलब मेरे को ही जिम चलाना पड़ता है, जिस तरीके से कि मतलब 24 घंटे मेरे को जिम में ही रहना पड़ता है। फिर मेरे को दूसरा मेरा जो शौक़ है वो घूमने का। तो फिर मुझे लगा कि यार ये काम कर लेना चाहिए, गाड़ी डाल लेनी चाहिए और गाड़ी चलाना चाहिए। और जिम में एक दिक्कत और है कि जिम छोड़ के आप जा नहीं सकते हो, और जिम में आपको करीबन 6 महीने चाहिए कि आपको जिम से पैसा आने, 6 महीना तो कम से कम लगेगा ही आपको। 6 महीने बाद ही पैसा का इनकम मिलेगा आपको। और फिर जिम में खर्चे भी हैं आपका, कमर्शियल में आपको रेंट पे जिम लेना पड़ेगा, 15-20 लाख रुपए जिम में लगाने पड़ेंगे। जिम का मेंटेनेंस हो गया, बिजली का बिल हो गया, और आपका लड़का साफ़ सफाई का हो गया, अपना खर्चा हो गया। तो 6 महीने आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, अपनी जेब से देना ही पड़ेगा। तो मेरा सेकंड ऑप्शन यही था कि मैं गाड़ी रख लूँ। तो मैंने गाड़ी रख ली है, तो मैं खुद चलाता हूँ भाई गाड़ी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, अभी सही चल रहा है, और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो शायद इसको आगे आगे मतलब काम करने में कोई बुराई नहीं है। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं वो काफ़ी हद तक, कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई वैसा काम कर रहा है, हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन मैं तो यही काम करूँगा भाई। और इसके अलावा भी एक आधा काम है जो मैं करना चाहूँगा, बट मैं अभी यही कर रहा हूँ। इसके अलावा पार्ट टाइम में मैं कुछ और बिज़नेस भी कर रहा हूँ। तो आप बताना, फिर मैं बताऊँगा भाई। जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँगा मैं बताऊँगा आपको कि मैं अभी यहाँ गया हूँ, आ गया हूँ। आउट ऑफ इंडिया में कहीं भी जाऊँगा, कहीं पे भी कोई भी मेरे को बुक कर सकता है। नंबर आपके पास मेरा है 9999113836। तो कभी भी मेरे को कोई मौका दें आप, तो मैं ज़रूर चलूँगा। और मैं नहीं तो किसी और को भी मैं भेज सकता हूँ, गाड़ी की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाइयों नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे।